हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, इम्प्लांटेशन होता है यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वो हमारी यूट्रस की लाइनिंग से यानी कि गर्भाशय की अंदरूनी परत से चिपकता है जाके। उस समय हमें थोड़ा सा पेन हो सकता है, थोड़ा सा क्रैम्प हो सकता है लोअर एब्डोमेन में। जबकि जब हमें पीरियड आने वाला होता है तब भी हमें लोअर एब्डोमेन में, यूट्रस में थोड़ा पेन होता है। तो अगर आप कुछ महीनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और हर महीने ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि अब की बार पीरियड मिस हो जाए और हमारी प्रेगनेंसी ठहर जाए, और या फिर मन में ये डाउट रहता है कि कहीं पीरियड ना आ जाए इस बार भी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ये जो दोनों में अंतर है इसको कैसे पता कर सकते हैं कि जो पेन है, जो दर्द है, वो प्रेग्नेंट होने की वजह से आपको हो रहा है या फिर ये आपका पीरियड आने वाला है उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन क्रैम्प जो होता है वो क्या होता है। क्या होता है कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और वहां पे आपके जो स्पर्म्स हैं वो अंदर पहुंचते हैं फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे कि एग रहता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसी दिन। लेकिन प्रेगनेंसी उसी दिन नहीं होती है। प्रेगनेंसी तब स्टार्ट होती है जब आपका एम्ब्रियो यूट्राइन लाइनिंग से चिपकता है। उस चिपकने के प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। अब जब इम्प्लांटेशन होता है ये जनरली आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के करीब 6 से 12 दिन के बाद होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब भी चिपकता है तो थोड़े बहुत ब्लड वेसल्स जो हैं आपके यूट्रस की लाइनिंग के वो डैमेज होते हैं और थोड़ी सी आपको वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है और साथ ही थोड़ी सी क्रैम्पिंग हो सकती है यूट्रस में, या कि थोड़ा सा दर्द आपको महसूस हो सकता है जिस वक्त ये चिपकता है। तो इसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोला जाता है और इम्प्लांटेशन क्रैम्प इसी दर्द को बोला जाता है। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है या इम्प्लांटेशन क्रैम्प जो होता है इसे पीरियड्स के साथ भी कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि पीरियड्स जनरली जब आने वाले होते हैं उससे पहले भी थोड़ा बहुत पेन होता ही है यूट्रस में। निचला जो हमारा एब्डोमेन का हिस्सा है उस तरफ थोड़ा दर्द हो सकता है। साथ ही थोड़ी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी किसी किसी को पीरियड से पहले हो सकती है। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी ऐसी होती है, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग जैसी होती है, दाग धब्बे लगते हैं। और कुछ महिलाओं को जब उनका मेन पीरियड आने वाला होता है, जो खुल के फ्लो होता है, उससे पहले थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो सकती है। तो दोनों जो सिम्टम्स है वो काफी सिमिलर हैं। तो इसमें अंतर कैसे करें, कैसे हम ये जान सकते हैं कि ये हम प्रेग्नेंट हो गए हैं या फिर हमारा नॉर्मल पीरियड हमेशा की तरह आने वाला है। तो देखिए, इसमें अंतर करने की कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है या इम्प्लांटेशन क्रैम्प जो होता है उसका टाइमिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है कि जब आपकी मिड साइकिल है, मिड साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब होता है जो आपका ड्यूरेशन है दो पीरियड्स के बीच का, उसे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। अब इसके करीब मध्य भाग में यानी कि बीच में या फिर जो आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है उससे 14 दिन पहले करीब आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडा रिलीज होता है आपकी ओवरी में से। अब उसके एक हफ्ते के बाद या 6 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होगा। तो ये जनरली अगर हम एक 28 दिन की, फॉर एग्जांपल एक साइकिल हम मान के चलते हैं कि किसी महिला का पीरियड हर 28 दिन पे आ रहा है, तो उसका जो ओव्यूलेशन होगा वो 14वें दिन पे होगा, 14th डे पे होगा। जो उसका पहला पीरियड आ चुका है, उसका जो पहला दिन था उससे अगर काउंट करेंगे तो 14th डे पे उनका ओव्यूलेशन होगा। और ओव्यूलेशन होगा उस टाइम पे स्पर्म्स अवेलेबल होंगे तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कंसेप्शन हो जाएगा। और उसके 6 दिन के बाद, 6 दिन या रफली एक हफ्ता उसको मान लीजिए, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। यानी कि 28 डेज की अगर साइकिल है तो 21st डे यानी कि 21वें दिन पे जाके इम्प्लांटेशन होता है। तो अगर हम गौर से इसको परखें तो हमें समझ में आएगा कि जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी या इम्प्लांटेशन का क्रैम्प होगा वो पीरियड की जो एक्सपेक्टेड डेट होती है उससे करीब एक हफ्ते पहले होगा, यानी कि काफी पहले होगा। एक हफ्ता काफी टाइम होता है, उससे पहले ये होता है। और जबकि जो हमारा पीरियड होता है उसकी जो स्पॉटिंग होती है या उसका जो पेन होता है वो हमें जनरली जो एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट है उससे 2-3 दिन पहले ज्यादातर महिलाओं को महसूस होता है, या 2-3 दिन पहले स्पॉटिंग हो सकती है। अब इसमें बहुत अंतर तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा कुछ दिन का, 2-3 दिन का अंतर पड़ जाएगा कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या क्रैम्प जो है वो नॉर्मल पीरियड के जो सिम्टम्स होते हैं आने से पहले उससे कुछ दिन पहले ही होता है। तो हालांकि बहुत क्लियर डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दिन पहले का इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का सिम्टम वहां पे
होगा। अब अगर आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो चिपक गया है आपके गर्भाशय की लाइनिंग से, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी तभी होती है जब इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ सिम्टम्स भी आपकी बॉडी में आएंगे, जो कि अगर आपका नॉर्मल पीरियड आने वाला है तो वो सिम्टम्स जनरली आपकी बॉडी में नहीं आते हैं, क्योंकि वो सिम्टम्स आपकी प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो एक हार्मोन होता है एचसीजी हार्मोन, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको आम भाषा में प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। वो रिलीज होने लग जाता है, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और उसकी मात्रा काफी तेजी से आपकी बॉडी में बढ़ने लग जाती है। अब इस हार्मोन की वजह से और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में आने लग जाते हैं। अगर आपका गर्भधारण हो गया है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो गया है, तो ये चेंजेस जो हैं ये भी आपको पहचानने में मदद करते हैं कि शायद इस महीने आपकी प्रेगनेंसी हो गई है और पीरियड आपका जो नॉर्मल है वो नहीं आने वाला है। तो ये क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। इसमें से कुछ चेंजेस आपके ब्रेस्ट्स में आने लग जाते हैं। आपको अपने ब्रेस्ट में भारीपन महसूस हो सकता है, ब्रेस्ट्स आपके ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं, छूने पे पेन हो सकता है, ब्रेस्ट्स की जो नसें होती हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लग जाती हैं। तो ये कुछ चेंजेस आपके ब्रेस्ट्स में आने लग जाते हैं। इसके अलावा जो एचसीजी हार्मोन होता है उसके लेवल्स जब बढ़ते हैं तो उसकी वजह से आपको थोड़ा नौजिया फील होने लग सकता है, यानी कि आपको जी मिचलाने की कंप्लेंट हो सकती है। साथ ही क्या होता है कि जब आप खाना पका रही होती हैं तो वो जो खाना पकने की स्मेल जाती है आपके अंदर, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। इस तरीके से और भी कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपकी यूरिन जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, यानी कि बार बार यूरिन जाने का मन करता है। अब क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपके जो पेल्विक एरिया है उसकी तरफ ब्लड का फ्लो जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि आपकी वेजाइना में भी कुछ चेंजेस आते हैं। आपके वेजाइना में से थोड़ा वाइट डिस्चार्ज हो सकता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। इस तरीके से ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपकी अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो ये सिम्टम्स भी साथ में अपीयर होने लग जाते हैं। जबकि अगर आपका पीरियड आने वाला होगा तो ये सिम्टम्स जनरली एसोसिएटेड नहीं होंगे साथ में। तो इस तरीके से हम अंतर कर सकते हैं कि हाँ, अगर इम्प्लांटेशन का क्रैम्प है और साथ में ये कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ गए हैं तो हो सकता है अब की बार हमारा पीरियड मिस हो जाएगा और हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, अगर आप उसको सही टाइम पे करते हैं। तो सही टाइम मतलब कि एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट के 1 हफ्ते के बाद अगर वो टेस्ट आप करेंगे तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। बहुत जल्दी अगर आप टेस्ट कर लेंगे क्यूरियोसिटी में तो कई बार हो सकता है कि प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी एक नेगेटिव टेस्ट आपको देखने को मिले। हालांकि कई महिलाएं आप में से कहेंगे कि हम जब प्रेग्नेंट हुए थे पहली बार तो हमने किया था, पीरियड मिस होने के 2-3 दिन बाद ही पॉजिटिव आ गया था। वो बात भी सही है, लेकिन इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और जनरली 1 हफ्ते के बाद ज्यादातर महिलाओं का पॉजिटिव आ ही जाता है टेस्ट। मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं कि ये सब जो भी मैंने आपको बताया है इससे आप प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं कर सकते, यानी कि ये पक्का नहीं कह सकते कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। हाँ, आपको एक अंदाजा लग सकता है कि शायद प्रेगनेंसी हो गई है अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो, क्योंकि सब महिलाओं में सब सिम्टम्स नहीं मिलते हैं और सब महिलाओं में हो सकता है कि हर महिला में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना हो, हर महिला में इम्प्लांटेशन क्रैम्प ना हो। तो प्रेगनेंसी पक्के तौर पे हम कैसे कंफर्म करेंगे? हम प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, यानी कि जो यूरिन प्रेगनेंसी किट्स मार्केट में अवेलेबल है वो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद के ले आइए। 30 से 50 रुपए तक का इनका दाम होता है। आप घर पे लाके आराम से टेस्ट कर सकते हैं। बस आपको सही टाइम पता होना चाहिए कि आपको कब टेस्ट करना है। तो दो तरीके से आप टाइमिंग निर्धारित कर सकते हैं जो सही टाइम होता है। एक तो अगर आपने सिंगल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है अनप्रोटेक्टेड, जिससे कि उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी की संभावना बनी है, तो उस दिन से 3 हफ्ते के बाद आपको टेस्ट करना होगा प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर आप ऐसा कोई सिंगल डे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उस कंडीशन में जो आपका पीरियड आने वाला था उसकी जो डेट थी वो जब मिस हो जाती है और 1 हफ्ते बाद तक भी पीरियड नहीं आता है तो उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। वो सही समय होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। तो प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तभी ये कंफर्म होगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। बाकी जो लक्षण होते हैं इनसे एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है लेकिन कंफर्म नहीं कहा जा सकता। दूसरा एक और पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि प्रेगनेंसी में, जैसा कि मैंने आपको बताया और काफी फेमस सिम्टम है कि नौजिया होता है, जी मिचलाता है, उल्टी आ सकती है कई महिलाओं को। तो कई बार अगर जो महिलाएं बहुत एंग्शियस होती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हैं कि इस महीने हम जरूर प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो कई बार एक साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से या ज्यादा सोचने की वजह से या घबराहट की वजह से कई बार इस टाइप के सिम्टम्स
आ जाते हैं। तो यानी कि इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आप प्रेगनेंसी की वजह से वॉमिटिंग हो रही है या नौजिया हो रहा है, लेकिन ये कई बार साइकोलॉजिकल भी होता है अगर उस बारे में कोई बहुत ज्यादा सोचता है। तो इस तरीके का भी रीजन हो सकता है इस टाइप की नौजिया वॉमिटिंग का। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि लक्षणों से कभी भी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है। हमेशा आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए, और उसमें अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तभी ये मानिए कि आप प्रेग्नेंट है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो वो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ऑल के ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।